प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने के लिए या फिर छुट्टियां बिताने के लिए अक्सर लोग किसी न किसी आइलैंड पर घूमने जाते हैं। आइलैंड की खूबसूरती ऐसी होती है जो किसी का भी मन मोह लेती है, लेकिन कई आइलैंड ऐसे भी हैं जहां पर न जाना ही बेहतर है। खूबसूरत होने के साथ साथ ही द्वीप बेहद ही खतरनाक है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही द्वीपों के बारे में बताएंगे जहां जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। अब हम आपको ले चलते हैं एक भूतहा जजीरे के सेट पर। ये भूतहा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है। इनमें से केवल 38 में ही लोग रहते हैं। समंदर से नजदीक की बात करें तो अंडमान निकोबार के द्वीप भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादा करीब हैं। अंडमान की द्वीप अपने खूबसूरत समुद्री तटों, कुदरती दिलकश अनछुए जंगलों, दुर्लभ समुद्री जीवों और मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर है। इस खूबसूरती पर्दे के पीछे छुपा है अंडमान का काला इतिहास। अंडमान का ये रिप रॉस आइलैंड अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए है। यहाँ पर 19वीं के ब्रिटिश राज्य की खंडहर इस द्वीप और हिंदुस्तान के काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद है। रॉस आइलैंड में शानदार बंगलों, एक विशाल चर्च और कब्रिस्तान के खंडहर है, जिनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडहरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। रॉस आइलैंड के कुछ अनछुए खंडहर इस काले और घिनौने इतिहास के गवाह है। यहाँ के बाजार अब वीरान हैं। बहुतेरी इमारतों की ये नुकीले छतें ढह चुकी हैं। कांच की खिड़कियां चूर चूर हो गई हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडहरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आज चर्च की दीवारें हो या कब्रिस्तान की 4 दीवारें, क्लब का खंडहर या फिर प्रशासनिक इमारतों की खिड़कियां, सब पर गोलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए 8 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। इसके साथ ही भारत के इतिहास के काले अध्याय पर भी पर्दा गिरा था। आज रॉस आइलैंड के खंडहर उस गुजर चुके काले इतिहास के दाग के तौर पर हिंद महासागर में मौजूद हैं। ये हमें उस भविष्य की ओर दिखाते हैं जब इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा और कुदरत उन इलाकों पर दोबारा अपना हक जमाएगी जो कभी मानवता के लिए अहम ठिकाने थे। मध्य एशिया में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा द्वीप है। ये चारों तरफ से जहरीली रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अब इसे द्वीप कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके आसपास की झील यानी अराल सागर अब कमों में सूख चुकी है। इस द्वीप का नाम वोजरोस्टेनिया आइलैंड है। किसी दौर में ये मछली मारने का बहुत बड़ा ठिकाना था। ये उस वक्त की बात है जब अराल सागर दुनिया की चौथी बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन सोवियत संघ में इस झील का इतना दुरुपयोग किया गया कि आज ये झील सूख चुकी है। इस वजह से वोजरोस्टेनिया से भी जजीरा होने का खिताब छिन गया। इस झील तक पानी लाने वाली नदियों का रुख खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ दिया गया। इसी वजह से अराल सागर सूख गया। आज ये जगह कीटनाशकों का ढेर है। यहाँ पर पारा अक्सर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जिंदगी के निशान के तौर पर यहाँ सिर्फ सूखे हुए दरख्त दिखते हैं। कभी कभार यहाँ पर सुस्ताते हुए ऊंट भी दिख जाते हैं जो कि किसी जमाने में यहाँ चलने वाले बड़े जहाजों की छांव में बैठते थे। वोजरोस्टेनिया द्वीप में अराल सागर का पानी इतना सोख लिया है कि इसका आकार 10 गुना बढ़ गया। एक बार यहाँ पर एथेंक्स बीमारी के कीटाणुओं की बड़ी खेप लाई गई थी। इसके अलावा चेचक और प्लेग के बैक्टीरिया भी यहाँ जमा किए गए थे। इसके अलावा कई बहुत सी भयंकर मगर बहुत कम होने वाली बीमारियों के विषाणु भी वोजरोस्टेनिया में जमा किए गए थे। इनमें से कई बीमारियों के तो लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे टुलुरेमिया, ब्रुशलेस और ट्राइफस। इतने बड़े तादाद में ये विषाणु जमा होने की वजह से पूरा का पूरा वोजरोस्टेनिया द्वीप जहरीला हो गया। दुनिया का हर एक कोना कुदरती खूबसूरती से लबरेज है। कुछ हद तक तो हमने खूबसूरती तो देखी है, लेकिन बहुत से ठिकाने अभी भी हमारी आंखों से ओझल है जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सका है। उन जगहों के बारे में तमाम किस्से कहानी प्रचलित होते जाते हैं। कई बार इंसानी बस्तियों के करीब भी कुछ हिस्से बेअदात होते हैं। इनको लेकर भी कहानियाँ और अफवाहों का लंबा सिलसिला चलता रहता है। ऐसी ही एक जगह स्कॉटलैंड आयन हेलो आइलैंड दिल के आकार का एक छोटा सा द्वीप बेहद खूबसूरत है। इस द्वीप में आपको चमड़े की तरह नजर आने वाली समुद्री घास मिलेगी। स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली दूसरी चट्टानों की तरह यहाँ के चट्टानों का रंग रूप भी वैसा ही है, जो यहाँ आकर हर एक चीज हरकत करना बंद कर देती है। इस द्वीप से बहुत सी कहानियाँ, लोक कथाएं और रीति रिवाज जुड़े हैं। यहाँ बहुत से लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस द्वीप पर सिर्फ एक दिन के लिए ही आया जा सकता है। बाकी 364 दिन यहाँ
यहाँ आना संभव नहीं। और किनेई से ये सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। फिर भी यहाँ आना आसान नहीं। अगर आपके पास अपनी नाव है तो भी यहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ बहने वाली नदियों में ज्वार भाटे इतने ज्यादा आते हैं कि वो आग का रास्ता रोक लेते हैं। और केनी के लोग इस द्वीप से जुड़े कई तरह के किस्से सुनकर ही बड़े हुए हैं। यहाँ के पौराणिक कथाओं में इसे भूत प्रेतों का द्वीप भी कहा गया है। एक किस्से के मुताबिक इस द्वीप पर कुछ बुरी रूहों का साया है। जो भी शख्स इस द्वीप पर आने की कोशिश करता है तो ये बुरी आत्मा इस द्वीप को हवा में गायब कर देती है। कुछ कहानियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस द्वीप पर रहने वाली जलपरियां सिर्फ गर्मी के मौसम में ही बाहर आती हैं। इस तरह के रहस्यमयी कहानियों ने इस द्वीप को एक पहेली बना दिया है। यही वजह है कि बस्तियों के इतना करीब होने के बावजूद इस द्वीप पर इंसान के आने जाने और रिहायशी इलाकों के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती। किससे कहानियों से ही पता चलता है कि ऑर्केनी द्वीप की तारीख 13वीं सदी में लिखी गई थी। इस तारीख में एन हेलो की जिक्र नाम आती ही है। यहाँ कुछ पुरानी इमारतों के मलबे मिलते हैं। इन्हें देखकर इस द्वीप की तारीख का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि खुदाई में यहाँ कुछ दीवारें ऐसी मिली है जो पाषाण काल के हैं। अच्छी बात यह है कि जब से एन हेलो से इंसानों का डेरा उठा, यहाँ कुदरत की दूसरी जीवों के फलने फूलने का मौका निकल आया, जहाँ कई तरह के समुद्री परिंदों ने डेरा बना लिया है। यहाँ के चट्टानों में जगह जगह चिड़ियों के घोंसले नजर आते हैं। पूरा जजीरा सुबह शाम चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठता है। पर्यावरणविदों के लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें रिसर्च के लिए तरह तरह की चिड़ियाँ मिलती है। इस द्वीप की तारीख का इल्म किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार अगर थोड़ा सा साथ दे तो बहुत से राज खुल सकते हैं। मियाकेजिमा आइलैंड। मियाकेजिमा आइलैंड दुनिया के खतरनाक द्वीपों में से एक है। इस द्वीप पर जहरीली गैसों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक स्तर पर पहुंच गई है। इस वजह से लोग यहाँ पर हर समय मास्क पहने रहते हैं। दरअसल यहाँ पिछली सदी में कई ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। साल 2000 में भी भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें लावा के साथ साथ भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकली थी। हालांकि बाद में तो ज्वालामुखी तो शांत हो गया, लेकिन जहरीली गैसों का निकलना बंद नहीं हुआ। इसके बाद से ही आइलैंड पर आना लोग कतई पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक आइलैंड जहाँ जाना मौत को गले लगाना जैसा है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इन आइलैंड्स पर जाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।